नमस्ते सभी मसीह लोगों को। हम नेपाल से सारी टीम आए, पास्टर लोगों की टीम। हमारे साथ में पास्टर पेश, बिशप श्रीमाल, पास्टर रेवरेंड प्रेमकाल की, पास्टर शंकर जी, पास्टर जी और इवांजलिस्ट जी, हमारे सेवक जी और हमारे सेवक जी हैं। तो हमने नेपाल में हमारे प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी का बहुत सारे वीडियो क्लिप देखे, उनकी परमेश्वर के साथ में की हुई सेवाओं को देखा। हमने बहुत बार देखा, बहुत बार रोया भी, बहुत बार परमेश्वर के सामने हमने पछताव भी की और बहुत लोगों ने बहुत कुछ हम लोग को सुनाया भी। लेकिन हमें यहाँ आकर एक बात मालूम हुआ कि प्रभु का ये बंदा वास्तव में परमेश्वर का सच्चा सेवक है कि अंत समय में लोग तुम्हारे बारे में लोगों को गुमराह करें, पर तुम निराश ना होना। अपने लिए ये आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए धरती पर नहीं स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि लगातार आप हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं, काफी लोगों ने कहा कि पास्टर विजेंद्र सिंह के सारे विषय खत्म हो गए, इसलिए आशीष राजकुमार कई लोगों के गवाहियां डाल रहे हैं। ऐसे कहने का मतलब इनका, और मेरे तमाम भाइयों बहनों में आपको कहना चाहता हूं, पास्टर विजेंद्र सिंह जब तक जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हमारा विषय लगातार आता चला जाएगा। और उनसे जुड़े हुए कुछ गवाहियां हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न हुई गवाहियां, उनको भी मैं सामने लेकर चला आता हूं। साथ ही साथ काफी लोगों का कहना है, कुछ लोग जो पास्टर विजेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए, उन लोगों ने भी हमारे विरोध में कुछ वीडियो देखे और उन्होंने हमसे दूरियां बनाई। कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। लगातार कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पास्टर विजेंद्र सिंह का विरोधी आशीष राजकुमार बीते हुए दिनों में था, जो कुछ जगह की मीटिंगें कैंसिल करवाया। हाँ, मैं करवाया था जरूर। उस समय वाली बातें उस समय की बातें हैं। पुराने वीडियोस ले लेकर लोग अपने चैनल के ऊपर डालकर मुझे यानी कि पास्टर विजेंद्र सिंह के केस से दूर करना चाहते हैं। उनको हम छुड़ाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं और लगातार लोगों को हौसला और हिम्मत देने की हम बातें लगातार करते चले जाते हैं। बाकी जो हिम्मत वाले लोग होंगे वही हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखेंगे और आगे से आगे पहुंचाएंगे। देश विदेश के जितने भी लोग हैं मेरे वीडियो को देखते हैं, जो पास्टर विजेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि मेरे विरोध में जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं उनका नंबर मांग रहे। तो खास मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस लड़के का फोटो मैं सामने रखता हूं। इस लड़के को अगर कोई जानता है, उसके गांव का कोई भी व्यक्ति जानता है, तो उसका एड्रेस मुझे दीजिए या फिर उसका नंबर दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर एक्शन लूं। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, आशीष राजकुमार का जो राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा अभी एक्शन में आने वाला है। जितने भी लोग झूठे रीति से सेवा कर रहे हैं या फिर झूठे रीति से किसी भी सेवक सेविका को फंसाने के लिए या फिर बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा एक्शन में आ रहा है। इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आशीष राजकुमार राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा का अध्यक्ष और साथ ही साथ पूरे देश के लिए मैं एक क्या बोलना चाहिए अच्छा हृदय लेकर सामने की ओर आता हूं। और जो गलत करेगा और बिगड़ा हुआ मन के साथ जो आगे की ओर बढ़ रहा है, उसे सुधारने के लिए हमें एक्शन लेने की आवश्यकता बन चुकी है। बीते हुए दिनों में हमने कहा था कि हम केस नहीं करते, लेकिन सिर के ऊपर से पानी जा रहा है, तो हमें जरूर उस सिर के ऊपर वाले पानी को झाड़ने के लिए हमें एक्शन की ओर उतरना ही पड़ेगा। याद रखना, जितने भी हमारे विरोध में वीडियो बना रहे हैं, हम अभी आपके विरोध में यानी कि एक्शन लेने की शुरुआत करेंगे, अभी नहीं। पास्टर विजेंद्र सिंह को जब तक हम बाहर ना निकाल लें तब तक हम आपके ऊपर कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे। आपके सारे प्रूफ हमारे पास इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। जितने भी मेरे वीडियो बना रहे हैं, झूठा मिलाकर पुराने वीडियो, कई सालों के वीडियो निकाल कर हमारे विरोध में लोगों को भड़का रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका एक्शन हम लेने वाले हैं आने वाले समय में। है ना, झूठ का झूठ, है ना, सही का सही सामने लेकर आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी बाहर निकालेंगे। जब पुलिस के डंडे आपके ऊपर हम पड़वाएंगे, जब गिरवाएंगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा, हाथ और पैर तुम्हें जुड़वा कर रख देंगे हम। इतना याद रखो, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने आप को परमेश्वर की ओर ले जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है वो फलों को पत्थर मारेगा और गिराएगा। है ना, वो फलों को पत्थर मारेगा और गिराएगा। यही तो हरकतें कर रहे हैं। पास्टर विजेंद्र सिंह के कुछ फोटोस और मेरे फोटोस रख के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर
अलग अलग प्रकार से लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 टक्के के यूट्यूबर, 2 टक्के के यूट्यूबर ऐसे हो चुके हैं, हमारे वीडियोस और हमारे फोटोस लेकर हमारे विरोध में, खिलाफ में बोलते चले जा रहे हैं, अपना नाम और शोहरत कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ना, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको इतना डॉलर और पैसे की इतनी जरूरत पड़ती तो है ना, कमाने के लिए चले जाओ देश विदेश में, झूठ बोल बोल कर अब पैसे कमाने के लिए कोशिश ना करे, वरना तुम्हारे ऊपर जब हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा, राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा जो है देश विदेश में जाना माना है, इतना याद रखना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम डांटते भी हैं और गले भी लगाते हैं, हम विरोध भी करते हैं और उन्हें माफ भी करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना? भले बुरे के लिए, सबके लिए हम सुधारक हैं। हम देशवासियों के लिए, देश विदेश के जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं मानव जाति के अंदर, हम सब के लिए भले हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर सिर के ऊपर पानी जा रहा है तो जरूर उस पानी को झाड़ने के लिए हमें एक्शन जरूर लेना होगा। इसका मतलब क्या है? अगर समझदार आप होंगे तो मैं आपको समझाने के लिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर नहीं आप समझ रहे, सिर के ऊपर पानी जाने का मतलब यह है कि आप ज्यादा हमारे विरोध में बोल रहे हैं, है ना? ज्यादा आप क्या बोलना चाहिए, हद से ज्यादा गड़बड़ियां कर रहे हैं, है ना? ये सब हमें निपटाने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा पानी और आग के समान है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा पानी और आग के समान है। तो इतना याद रखना, पानी का काम क्या है और आग का काम क्या है, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और डराने और धमकाने की बात हम नहीं करते, और ना ही किसी के क्या बोलना, धमकाने से हम नहीं धमकते, है ना? ना ही हम किसी की धमकी से डरते हैं और ना ही हम किसी को धमकी देते हैं। सीधा सीधा ओपनिंग बातें बताते हैं, जो करने वाले हैं वो भी बताते हैं। धमकी तो हम किसी बाप को नहीं देते हैं। और इतना याद रखना, कुछ लोग जो है हम जो बोलते हैं उसको धमकी समझ बैठते हैं। धमकी मत समझना, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं जो मैं करने वाला हूं। समझ रहे? आने वाले दिनों में हम और भी कोशिश कर रहे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल से बाहर निकालने की सारी कोशिशें हमारी हैं। सारे सबूत अलग अलग लोगों के मुंह से हम कबूल करवा चुके हैं और कबूल करवा भी रहे हैं, और कुछ लोग हमारे ऊपर केस कर भी दिए हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना याद रखना, इतना याद रखना, मेरे घर के सामने, है ना, गेट के ऊपर फुटेज कैमरा लग चुका है। चाहे जो अंदर बाहर आएगा सबका रिकॉर्ड होगा। उसका छोटा सा फोटो निकाल कर मैं आपके सामने रखता हूं, देख लीजिए, है ना? कैमरा लग चुका है ना? सारी व्यवस्था हो रही है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, ठीक है? और इतना याद रखना, मैं वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में बताऊंगा जो नेपाल के अंदर वाली बातें हैं, जो पास्टर के बारे में, पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में कुछ बातें हमें सुनने के लिए मिल रही है। ठीक, उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक, जय मसीह सभी मसीह लोगों को। हम नेपाल से सारी टीम आए, पास्टर लोगों की टीम। हमारे साथ में पास्टर पेस, बिशप श्रीमाल, पास्टर रेवरेंड प्रेमकाल की, पास्टर शंकर जी, पास्टर जी और इवांजलिस्ट जी, हमारे सेवक जी और हमारे सेवक जी हैं। तो हमने नेपाल में हमारे प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी का बहुत सारे वीडियो क्लिप देखे, उनकी परमेश्वर के साथ में की हुई सेवाओं को देखा। हमने बहुत बार देखा, बहुत बार रोया भी, बहुत बार परमेश्वर के सामने हमने पछताव भी की, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ हम लोग को सुनाया भी। लेकिन हमें यहाँ आकर एक बात मालूम हुआ कि प्रभु का ये बंदा वास्तव में परमेश्वर का सच्चा सेवक है, और इन्होंने आज तक जो काम परमेश्वर की तरफ से लोगों के लिए किया वो बहुत सराहनीय काम है। इससे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का ब्लेसिंग मिल रहा है। और मैंने प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी को एक परमेश्वर का सच्चा दास मिला, और उनकी काम, उनकी दुआएं, उनकी सेवा बहुत अच्छी है। इसलिए आप संसार के किसी भी कोने में हैं, आप कोई भी जाति के आदमी हो, कोई भी देश के हो, इस प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के लिए दुआएं मांगिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि संसार में बहुत
परमेश्वर के लिए अच्छा काम कर सकें और ये मिनिस्ट्री फैलता हुआ जाए। और हम यही दुआ मांगते हैं पाउला लेवी की, हमारे लिए उन्होंने भविष्यवाणी की, हमारे जीवन की कितनी घटनाएं, ऐसी घटनाएं थी जो हमें मालूम था, उनको मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे सामने सब कुछ बता दिया। ये तो हमारे जीवन में ये हुआ है, ये तक कि उन्होंने नाम भी बता दिया हम लोगों का, हम लोग नाम भी हम लोग को पता ही नहीं था। तो इस तरह के परमेश्वर के दास को परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे और सब कुछ से उनको एकदम स्वस्थ रखे और अपने काम में हर दिन उनको चलाते रहे। हम लोगों की दुआएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मसीह लोग संसार से देख रहे हैं, आप लोग प्रोफेट बिजन सिंह मिनिस्ट्री को देखते रहें और परमेश्वर की दुआएं लेते रहें और चंगा होते रहें। धन्यवाद। जय मसीह। आपने उस वीडियो क्लिप को देखा। आइए हम आगे बात करेंगे। दूसरे वीडियो में हम हो सके तो नेपाल के कुछ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हम बातचीत करेंगे। हो सके तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। मेरे ऊपर जो भी फोन करेगा उसका रिकॉर्ड होगा, चाहे वीडियो कॉल हो गया, चाहे सादा कॉल हो गया, है ना, आवाज वॉइस कॉल हो गया, मैं सबका रिकॉर्ड करूंगा। बाद में ये नहीं बोलना कि बिना इजाजत से क्यों यूट्यूब के ऊपर डाल दिया, नहीं पूछूंगा। आप पुलिस केस करेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोई भी मुझे कॉल करता है, अगर मुझे यूट्यूब के ऊपर डालना होगा तो मैं डाल दूंगा, अगर नहीं डालना तो नहीं डालूंगा। लेकिन आपके अनुसार मैं उस रिकॉर्डिंग को नहीं चलाऊंगा। आप बोलेंगे डालो, तो नहीं डाल सकता, है ना। अब मेरे मन के अंदर काम होगा तो ही मैं डालूंगा, ठीक है। बाद में एक्शन की बात छोड़ देना। चलो हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 15 का 8 वचन। हाँ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल का मतलब क्या है? आत्मा। तुम आम और केरी का क्या बोलना है, इमली का फल मत लाना। नहीं तो कोई लोग ऐसे हैं ना, भुट्टा लेकर आते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भुट्टा लाते हैं, कोई ककड़ी लाता है, कोई पपैया लाता है ना, बहुत से ऐसे फल लेकर आते हैं। लाते लाते नाचने कूदने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी मसीह समाज के अंदर जो दाखिल हुए हैं, वो लोग ककड़ी और भुट्टा लाते हैं, मक्का लाते हैं, नाचते नाचते आते हैं और बोलते हैं कि पहला फल हम ला रहे हैं। अरे भाई, वो फल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो आत्मिक फलों की बातें करते हैं, जो लोगों के जीवन को जीतना है, उनके जीवन को प्रभु के सम्मुख लाना है, उसे कहते हैं फल। यहां कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी, है ना, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम क्या लाओगे, फल लाओगे, तब तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक विश्वासी बनाओ, 2 विश्वासी बनाओ, 1000 विश्वासी बनाओ, मजबूत विश्वासी बनाओ। ऐसे मसीह लोग मत बनाओ कि लूटपाट करने वाला, है ना, बदल जाने वाला, फंसाने वाला, है ना, अपने गुरु को चेलों ने फंसा दिया। हो रहा ऐसा, जैसे यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था। यहूदा इस्करियोती ने अपने गुरु को चांदी के 30 छिक्कों में बेचकर खा गया दलाल। उसी प्रकार से पास्टर बजेंद्र सिंह को उनके चेलों ने क्या किया, दगाबाजी और गद्दारी कर ली और निकल गए कहीं लाखों करोड़ों रुपए हड़प कर निकल गए और मीडिया के अंदर आकर काफी विरोध के ऊपर विरोध करने लगे और अलग अलग प्रकार के झूठे आरोप लगाने लगे। बहुत सी बातें जो मैं बताना चाहूंगा यूट्यूब के ऊपर, वो बहुत सी बातें जो मैं मन के अंदर रखा हूं, धीरे धीरे करके सब कुछ मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो ढेर करके रख दूंगा। इतना याद रखना, जो परमेश्वर के नाम से फल लाते हैं वो परमेश्वर के यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले होंगे। लेकिन जो फलों को तोड़ते हैं, जो कच्चा है, जो उसे तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, रौंदते हैं, बिछड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, याद रखना। इतना गुजरात की धरती से बैठकर आवाज में खुलेआम आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानते, उससे प्रेम करते, दया करते, उसके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, तो आइए एक वचन पढ़ता हूं। यहां पर मैं पढ़कर समाप्ति की ओर जाना चाहूंगा। 9वां वचन, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम
मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, ऐसा है जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 10 वचन भी पढ़ दिया, 9 वचन भी पढ़ दिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं वैसे आपको और मुझे करना है। जैसे यानी कि पिता के अधीन में यीशु रहे वैसे हमको भी अधीन में रहना है। हमारे साथी दोस्त यारों के साथ गद्दारी नहीं, लेकिन वफादारी के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और सामर्थ आपके साथ बना रहे और खुशी मंगल के साथ आगे बढ़िए। यही हमारी दुआएं हैं आप सबके लिए। आप क्या चाहते हैं कि आप बिछड़ जाए प्रभु से? नहीं, आप आगे बढ़िए, लगातार बने रहिए, फल दीजिए, अनुग्रह दीजिए, प्रकट कीजिए, आशीषों में बढ़िए। हम क्या कर रहे हैं? पास्टर बजेंद्र सिंह के हम बीते हुए वर्षों में हम विरोधी थे, लेकिन आज हम क्या हैं? आज हम क्या हैं? हम उसके भाई हैं। मेरे भाइयों बहनों, समय के अनुसार मौसम बदलता है ना? समय के अनुसार विचार बदलते हैं, समय के अनुसार जीवन बदलता है, समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है यारों। लेकिन लोग एक ही मौसम के साथ जीना चाहते हैं, लोग एक ही स्वभाव के साथ जीना चाहते हैं, लोग एक ही चरित्र के साथ जीना चाहते हैं। हम मानव सेवक हैं। राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवक का मैं फाउंडेशन यानी कि उसका अध्यक्ष हूं और मेरा मालिक है ना, कोई नहीं है ऊपर वाले के अलावा, कोई मेरा मालिक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरा मालिक है। यहाँ मैं दुनिया में किसी को लीडर नहीं बनाऊंगा, भविष्य में भी नहीं बनाऊंगा और अभी भी नहीं, और मैं भी किसी का लीडर नहीं बनूंगा और किसी को मैं मेरी गुलामी नहीं करवाऊंगा, किसी को मेरा पापा नहीं कहलाऊंगा। मैं सबका भाई हूं, छोटा बड़ा जो भी है, लेकिन किसी का मैं पापा बनने के लिए कोशिश नहीं करूंगा, किसी का गुरु बनने के लिए कोशिश नहीं करूंगा, किसी को दबाव में रखने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करे।